हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी नेगी उत्तराखंडी पर। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के तकरीबन 6 बजे से, क्योंकि आज पूरा दिन था मेरा व्यस्त भाई, क्योंकि कल मुझे नीचे जाना है वापस से। तो इसलिए आज मैंने अपने पूरे कमरे के कपड़े भी धोए और साथ में ब्लैंकेट भी धो के आज एक डाल दिया है, क्योंकि अब ठंड जाने लगी है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। तो मैंने सोचा बाद में टाइम मिलता भी नहीं धोने के लिए, तो भाई इसी बहाने में कम्बल भी धो देती हूँ। और वैसे भी कम्बल धुलना ही था भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कपड़े यूज़ किए होते हैं भाई, जितने भी मैंने कपड़े यूज़ करे वो सारा आज धुलना जरूरी था। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। और साथ ही साथ मुझे आज बालों में मेहंदी लगानी थी, तो इस वजह से भाई थोड़ा टाइम और मेरा बढ़ गया। और मैं नहाया, अब भी मैं 5:30 बजे नहाया है, अभी मेरे बाल गीले हो रखे भाई, क्योंकि शादी से पहले मैं अपने बालों में हमेशा साल में कम से कम 2 से 3 बार मेहंदी लगाया करती थी। तो मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी और मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे भाई। बट शादी के बाद भी अच्छे थे, बट मैं अपने बालों केयर नहीं कर पाई। शादी के बाद तो मैंने बालों में मेहंदी लगाना जैसे बंद ही कर दिया, बंद ही हो गया था टोटली। और मेरे बाल अभी लास्ट 1 ईयर से इतने झड़ रहे थे, इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, तो मुझे खुद को डर लगने लगा था कहीं मैं गंजी ना हो जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, ज़रूरत है अपनी अपनी और अपने बालों की दोनों की केयर करने की बहुत ज़्यादा। और क्योंकि कई लोग बोलते हैं जब बच्चे के दांत आते हैं तो माँ के बाल बहुत झड़ते हैं। तो टचवुड ये चीज़ रही हर्षा के साथ तो मेरी, कि जब हर्षा के दांत आए हैं तो बाल तो मेरे झड़े थे, लेकिन इतने नहीं झड़े कि बहुत गुच्छे निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। नॉर्मल बाल गिरे थे मेरे जितने गिरते हैं। बट पिछले 1 साल से तो मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़े, इतने ज़्यादा, यहाँ साइड पे आप देखोगे ना मेरे यहाँ से हल्का हल्का मेरे बाल पूरे गायब भी हो गएंगे। तो मुझे डर लगने लग गया था कहीं मैं टकली ना बन जाऊँ भाई। तो मैंने कहा नहीं भाई, अपने बालों की केयर करो, खुद की केयर करो, बहुत ज़रूरी है। तो और आज था टुन्नी का फर्स्ट पेपर, तो टुन्नी आज 12 बजे घर आ गया था। टुन्नी को मैं लेने गई थी 12 बजे। और क्योंकि हर्षा का पेपर है नेक्स्ट वीक से, तो हर्षा की छुट्टी तो भाई 1 बजे हुई थी, फ्री हुई थी। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर ही देती हूँ भाई। तो समय हो रहा है अभी रात के 7:35 हो चुके हैं, पति भी ऑफिस से आ चुके हैं भाई। और अभी हम जा रहे हैं हर्षा के लेने के लिए दवाई। दवाई नहीं, हर्षा को स्किन की क्रीम दी गई, क्योंकि हर्षा के ना चेहरे में ना वाइट स्पॉट्स आ जाते बार बार। तो डॉक्टर को हमने दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कम से कम 4-5 साल तक हमें उसके चेहरे में कोई साबुन नहीं लगाना आएगा, क्योंकि इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। और ये सिर्फ उसके चेहरे में होता है, कई कई बार आ जाता है, अपना आप दाग आते हैं अपना आप चले आते हैं, वो ऐसा भी नहीं परमानेंट। शुरू में जब उसके दाग आए थे तो हमको लगा था कहीं मैं व्हाइट स्पॉट्स की दिक्कत तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला था, क्योंकि वो स्पॉट्स से यहाँ कहीं गाल में यहाँ आएंगे, कभी यहाँ आएंगे, आते हैं और अपना आप चले भी जाते हैं। तो जब स्किन वाले डॉक्टर को मैंने दिखाया था, ये देखो मस्ती कर रहा है, बाहर जा रहा है इसलिए खुश हो रहा है वो। तो जब हमने स्किन वाले डॉक्टर को हर्षा को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि हर्षा की स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उसके हम कोई भी लोशन या साबुन उसके चेहरे में ना लगाए। तो उन्होंने एक क्रीम दी थी, लोशन दी थी, और साथ में एक साबुन दिया हुआ, इसी से हर्षा को हम चेहरे पे फेस पे लगाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लगाते हैं। तो भाई चलिए अभी चलते हैं, हर्षा की क्रीम लेके आते हैं, फिर आके मिलेंगे आपसे। तो भैया अभी आए हैं हम पति के साथ उनके कपड़े डालने के लिए। तो भैया पति आ रहे हैं नाप देने के लिए। और ये कपड़े हम डालने आए हैं सिलवाने के लिए, और ये कपड़ों को रखे हुए घर में कम से कम 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले मैं ये कपड़े लाए थे पति के लिए। तो भाई फर्स्ट टाइम हम आए इस शॉप पे। शॉप का नाम है प्रिंस जेंट्स टेलर्स। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए हैं कपड़े सिलवाने के लिए भाई। पति के कपड़े हमने डाल दिए हैं, और एक शर्ट थी जो पति को मैंने गिफ्ट करी थी बर्थडे के टाइम पे, बहुत अच्छी शर्ट थी, और गलती से मेरे हाथों से वो प्रेस लग गया तो हल्की सी जल गई, तो उसको भी हमने रफू करने डाला है। तो ये शर्ट का कलर इतना अच्छा और इतनी अच्छी शर्ट है, तो मैं नहीं चाहती वो शर्ट खराब हो रहा। रफू के भैया ने बोल दिया रफू तो हो जाएगा, लेकिन उतना फिर वो दिखेगा, रफू के बाद भी दिखेगा। मैं कहा फिर भी करवा लेते हैं, वो तो ने ऐसे ही कर दिया, हमने कहा है वो उसके अंदर कर देंगे। तो चलिए अब जाते हैं पहले हर्षा के डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। हर्षा की हमने दवाई ले ली, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, भीड़ थी बस थोड़ी, उसमें टाइम लग गया। और ये वो क्लिनिक जहाँ से हमने हर्षा का ट्रीटमेंट करवाया है। और इन्हीं ने हमको बोला था कि यहाँ जब भी आपकी दवाई हो जाए तो आप यहाँ सोप ले लिया करना। तो हम इसलिए जब भी हर्षा की दवाई खत्म होती है हम यहाँ सोप और उसकी क्रीम ले आते हैं। तो चले चलो। तो भाई समय हो रहा अभी रात का 10:30, और हम लोग आ गए थे 9:45 में, हम घर पहुंच गए थे। हमें लेट हो गया था बहुत घर आने में, क्योंकि एक तो पति जी के कहते हैं कपड़ों को नाप देना था टेलर के यहाँ पर, तो वहाँ में टाइम लग गया। और वहीं दूसरा हम हर्षा की दवाइयाँ जब लेने गए थे वहाँ पर बहुत भीड़ थी भाई, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है कि वहाँ अच्छा था, हमें दिखाने नहीं बैठना पड़ा वहाँ पर, अगर हम हर्षा को चेकअप कर ले आते वापस से।
पक्का हम 10:30 बजे तक घर ही पहुंच रहे थे अभी, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ हो रखी थी, दवाई के काउंटर में इतनी भीड़ हो रही थी, और ऑलरेडी जो पेशेंट थे वो भी बहुत बैठे हुए थे भाई। तो चलिए, खाना तो हमारा आ चुका हैगा। आज खाने में बनी है आलू सोयाबीन और मटर की सब्जी और रोटी। वही हर्षा गुस्से में बैठा हुआ है। अब हर्षा बोला मुझे रात को चावल खाना है। हर्षा रात में चावल नहीं खाते, चावल खाओगे तो आपको बुखार आ जाएगा रात में। तो चलिए, तो भाई टाइम बहुत हो चुका है, खाना खाते हैं फटाफट, उसके बाद सोते भी, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी नहा के नीचे भी जाना आएगा। और हर्षा का कल स्कूल है, टुनिंग तो खैर छुट्टी है उसको, उनको कल पेपर के लिए लीव दी गई है, क्योंकि कल उनके सेकंड बैच के बच्चों का एग्जाम होगा। हर्षा लेकिन स्कूल है भाई। तो चलिए, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री देव, जय उत्तराखंड, नारायण।